बिहार सरकार भले ही भूमि विवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लगातार सख्त फैसले ले रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। विभागीय आदेशों और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई जगहों पर अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। ताजा मामला भू लगान वसूली से जुड़ा है, जहां ऑफलाइन भू लगान रसीद पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कई जिलों में खुलेआम इसका उल्लंघन किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये गंभीर गड़बड़ियां किसी बाहरी शिकायत से नहीं, बल्कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अपनी जांच में सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों ने बिहार के राजस्व तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार सहरसा, सुपौल, वैशाली, सीतामढ़ी और मोतिहारी जिलों में 30 अगस्त 2024 के बाद भी ऑफलाइन भू लगान रसीद काटी गई, जबकि इस पर पहले ही पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। विभाग ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि इस मामले में संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों के आधिकारिक षड्यंत्र की मंशा से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। आपको बता दें कि इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारी से तत्काल स्पष्टीकरण मांग लिया है। डीएम ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि उनके जिले में मौजूद अनुपयोग में लाई गई ऑफलाइन रसीदों का वॉल्यूम इस समय किसके कब्जे में है और इन्हें कहां सुरक्षित रखा गया है। ये इतना ही नहीं, ये भी पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में प्रतिबंध के बावजूद इन रसीद का उपयोग किया गया है। राजस्व विभाग ने कुछ जिलों को सकारात्मक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है, जैसे कि भागलपुर, शेखपुरा, पूर्णिया और दरभंगा जैसे जिलों ने समय पर ऑफलाइन रसीदों का वॉल्यूम अभिलेखागार में जमा कर दिया। हालांकि सुपौल को लेकर स्थिति चौंकाने वाली है, जहां रिकॉर्ड के अनुसार रसीदों का वॉल्यूम अभिलेखागार में जमा था, फिर भी ऑफलाइन रसीद काटे जाने का मामला सामने आया है। वैसे विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी डीएम, एडीएम, डीसीएलआर और सीओ को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण को अत्यंत गंभीर बताया। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्राप्त व्यवहार, अव्यवहार और शेष ऑफलाइन भू लगान रसीदों का विस्तृत प्रतिवेदन तत्काल विभाग को भेजा जाए। साथ ही जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने ऑफलाइन रसीद जारी की है, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2024 को ही विभाग ने ऑफलाइन भू लगान रसीद पर पूर्ण रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि सभी रसीदें जिला मुख्यालय में सुरक्षित रखी जाए और 14 अगस्त 2024 तक पूरा ब्यौरा विभाग को सौंपा जाए। इसके बाद केवल ऑफलाइन भुगतान और ऑनलाइन रसीद की व्यवस्था लागू की गई थी। इसका उल्लंघन अब गंभीर प्रशासनिक संकट बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार भूमि रसीद को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े होते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कई ज्यादा षड्यंत्र रचा जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से इस मामले में कई चीजें उजागर हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र में बड़ा बवाल अब मचना तय माना जा रहा है।